हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को शेयर कर दिया है, रिलीज कर दिया है पब्लिक डोमेन में। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो जरा समझते हैं कि हमारा जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसे कौन प्रिपेयर करता है, कौन रिलीज करता है और डेटा वगैरह कैसे एसेस किए जाते हैं, और खास करके जो 2021 का डेटा है उसे एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हमारा ISFR है क्या। देखिए, ये एक बाइनियल पब्लिकेशन है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। बाइनियल पब्लिकेशन इन सेंस कि लास्ट 2 ईयर में ये एक बार शेयर किया जाता है। लास्ट ईयर हमने देखा था 2019 में ये शेयर किया गया था, और इसके बाद 2021 का डेटा शेयर किया गया है। मीन्स 2 साल में एक बार ये प्रिपेयर किया जाता है रिपोर्ट, और पब्लिक डोमेन में शेयर किया जाता है। तो ऐसे में ज़रा हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे FSI है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1981 में। 1 जून 1981 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। और ये इससे रिलेटेड डाटा वगैरह जितने भी होते हैं, इनका यही काम है कि जितने असेसमेंट हो, फॉरेस्ट कवर असेसमेंट वगैरह या इन्वेंटरी होती हैं फॉरेस्ट एरिया वगैरह का, इन सब चीज़ों पे ये काम करती है अब डिपार्टमेंट। तो आगे जरा समझते हैं कि इस रिपोर्ट में किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो फॉरेस्ट कवर है, पूरे जोग्राफिकल एरिया जितनी भी इंडिया की है, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने फॉरेस्ट कवर हैं। फॉरेस्ट कवर तो डिफाइन होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि पर्टिकुलरली एरिया फॉरेस्ट कवर एरिया है या फॉरेस्ट है। उसके बाद आता है हमारे ट्री कवर का नंबर। ट्री कवर में इन पर्टिकुलर समझिए वो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कि लेस देन 1 हेक्टेयर में हमारी जितने भी ट्रीज वगैरह होती हैं उसे गवर्नमेंट असेस करती है। हो सकता है आपके गार्डन में जो ट्री हो उसे भी असेस किया जाता है। जहाँ पर्टिकुलर पैचेज होते हैं ट्रीज के, उन्हें असेस किया जाता है ट्री कवर में। दूसरा हो गया हमारा मैनग्रोव कवर। जितने मैनग्रोव हैं हमारे इंडिया में, कहाँ कहाँ पर्टिकुलर किस किस स्टेट में मिलते हैं, कितने हैं उनके डेटा, उन्हें असेस किया जाता है। फिर जो ग्रोइंग स्टॉक वगैरह हैं, फिर फॉरेस्ट मॉनिटरिंग होती है। फिर फॉरेस्ट कवर में जो इस बार शामिल किया गया है, जो टाइगर रिजर्व एरिया है, जो भी वहाँ पर फॉरेस्ट कवर कैसा है, वहाँ पे कितने इंक्रीजमेंट हो गई है, उन सारी बातों को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो हमारी सार की डेटा वगैरह यूज होती हैं, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हॉटस्पॉट में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, इस बार से स्टार्ट किया गया है ISFR के 2021 में। तो आगे समझते हैं, जरा इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह के भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेटा जारी किए गए हैं 2021 में। सबसे पहले तो ये देखिए कि ISFR 2021 में बताया गया है कि इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैं, जो पर्टिकुलरली हमारे जो पूरे एरिया है उसके 24.62% है। टारगेट तो हमारा होता है 33% का, 33% टारगेट होता है पर्टिकुलरली, बट हमारा अभी भी 24.62% पे है। मीन्स जल्दी ही हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी टारगेट जो है उसे भी फुलफिल कर लेगी। तो इस कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार बताया गया है कि लास्ट ईयर 2019 का जो डेटा था, इस बार उसमें 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये टोटली लास्ट ईयर के डेटा से, मतलब समझिए कि इसमें फॉरेस्ट कवर हमारा और ट्री कवर दोनों ही शामिल है। तो फॉरेस्ट कवर में कितना हुआ है देखते हैं जरा। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हमारा 1540 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 1540 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। और ट्री कवर की अगर हम बात करते हैं तो 721 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे दोनों मिलाकर बन जाता है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये लास्ट 2019 के हमारा जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जरा हम देखते हैं। देखिए, जो 3 स्टेट हैं जहाँ पर लार्जली फॉरेस्ट कवर में इंक्रीजमेंट देखा गया है, उसे कौन कौन सा है जो बताया गया स्टेट, हम उसे देखते हैं। एक तो सबसे पहले है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसमें 647 स्क्वायर किलोमीटर का चेंज आया है, मीन्स इंक्रीजमेंट हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा तेलंगाना, जिसमें 632 स्क्वायर किलोमीटर चेंज हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। थर्ड हुआ हमारा उड़ीसा, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमारा 537 स्क्वायर किलोमीटर। एक बात जरा गौर करेंगे अगर आप, तो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो और ये उड़ीसा हो, ये तीनों ही नेबर स्टेट हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जरा कि हो सकता है कि आस पड़ोस में कौन सा नई तकनीक अपना रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्टेट जो फॉरेस्ट कवर उसमें इंक्रीज हो रहा है, जो और लोग भी इनसे सीख सकते हैं। बाकी और कौन कौन से डेटा हैं जरा देखते हैं हम।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉप 5 स्टेट बताए गए हैं जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हैं। ये एरिया वाइज की बात कर रहे हैं हम, एरिया वाइज इन सेंस कि पर्टिकुलरली नेशन में जो बड़े स्टेट हैं, हो सकता है एमपी बड़ा एरिया है, यूपी बड़ा एरिया के हिसाब से, तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया भी बड़ा होगा। तो इसमें रैंक 1 पे हमारा एमपी है, सेकंड नंबर पे हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे आता है उड़ीसा एंड फिफ्थ पे आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। और हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के डेटा के हिसाब से देखिए, परसेंटेज में हम देखेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हम देखने को मिल रहा है, वो है 84.53%। मीन्स मिजोरम का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 85% पे फॉरेस्ट कवर एरिया है। मतलब समझिए सिर्फ 15% एरिया ऐसे है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, बाकी फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, जहाँ पर 79.33%, अप्रॉक्स 80% एरिया जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर है। फिर आता है हमारा मेघालय का नंबर, जहाँ पर 76% है। उसके बाद आता है हमारा मणिपुर, जहाँ 74.34% है। लास्ट में हमारा 5th नंबर पे आ रहा है 73.90 के साथ नागालैंड। तो ये पर्टिकुलरली 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। तो आगे और कौन सा डेटा है जरा देखते हैं हम। देखिए ISFR 2021 में बताया गया है कि 17 स्टेट और यूटीज ऐसे हैं मिलाकर जिनमें 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया हमारे फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। तो ये 17 स्टेट में कौन कौन से शामिल है देख लेते हैं जरा। देखिए इसमें 5 स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इसमें कुछ यूटीज भी शामिल हैं। तो 5 स्टेट या यूटीज कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में या तो लक्षद्वीप है पहला हमारा, दूसरा है मिजोरम, थर्ड है अंडमान एंड निकोबार, एंड फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश, एंड फिफ्थ है हमारा मेघालय। ये 5 स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। इसके बाद बात होती है पर्टिकुलरली 12 ऐसे स्टेट हैं, ये यूटीज हैं उन मिलाकर, जिनमें 33% से लेकर 75% के बीच में फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो ये 12 स्टेट और यूटीज कौन कौन से हैं जरा एक बार ब्रीफली नाम देख लेते हैं। एक हमारा मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, गोवा है, केरला है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, एंड असम एंड उड़ीसा है। ये हमारे 12 स्टेट एंड यूटीज हैं जहाँ पर 33% से लेकर 75% के बीच में फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। तो समझिए कि पर्टिकुलरली कुछ, अब ये 17 स्टेट तो हो ही गई, कुछ ही स्टेट बचते हैं जहाँ पर हमारा पर 33% का टारगेट फुलफिल नहीं होता है, वो भी जल्द ही हो सकता है कि गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। तो आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जरा हम देखते हैं। तो पर्टिकुलरली हम अब मैनग्रोव कवर की जो बात की गई है इस रिपोर्ट में बताई गई है उसे देखते हैं। देखिए मैनग्रोव कवर की बात करें तो पूरे एरिया में, पूरे नेशन के जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर मैनग्रोव पाए जाते हैं, वहाँ पर 4992 मीन्स 4992 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है कि मैनग्रोव कवर है, जो कि लास्ट ईयर हमारी बात करें 2019 से तो उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो ये इंक्रीजमेंट कितने का है हमारा, ये इंक्रीजमेंट है 17 स्क्वायर किलोमीटर का। देखने में छोटा डेटा लग सकता है 17 स्क्वायर किलोमीटर ओनली ही, लेकिन 17 स्क्वायर किलोमीटर पर्टिकुलरली सोचिए जहाँ पे लिमिटेड बहुत कम ही जगह में 5-6 स्टेट ही ऐसे हैं जहाँ पे मैनग्रोव देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, गोवा हो गए, गुजरात हो गया। पर्टिकुलरली वो एरिया जो कि समुद्र तट जहाँ पर हैं, जहाँ पे बीचेज हैं, जहाँ से लगती हैं, तो वहीं पे ये मैनग्रोव होगा, बाकी सब जगह तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलरली 3 स्टेट, टॉप 3, 4, 5 स्टेट कौन है जहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वो देख लेते हैं हम जरा। ये है हमारा सबसे पहला उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 8 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। उसके बाद नंबर आता है हमारा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि 4 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो ये हमारा कर्नाटका है, जहाँ पर 3 स्क्वायर किलोमीटर का हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारा नंबर आता है वेस्ट बंगाल का। देखिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हम पर्टिकुलर बात करें, एरिया हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वहीं पे हैं, जो सुंदरबन की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हैं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का ही इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का
इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो ये तो टॉप 5 स्टेट हो गए जहाँ पर हमारे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल बात करें तो सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर की डिफरेंसेज आए हैं लास्ट 2019 के डेटा से। आगे देखते हैं जरा हम। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। तो देखिए कार्बन स्टॉक में एस्टिमेटेड बताया गया है कि इंडिया में नेशन के पास 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। तो ऐसे में समझिए जो लास्ट ईयर 2019 का डेटा था उससे हमारा ये इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ये इंक्रीजमेंट हुआ है 79.4 मिलियन टन का। 79.4 मिलियन टन का इंक्रीजमेंट लास्ट ईयर से हमें 2019 के डेटा से देखने को मिल रहा है। तो हम असेस करना लास्ट ईयर कितना था। ओवरऑल देखिए तो सारी जगह रिपोर्ट में इंक्रीजमेंट ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट अदर जो भी फैक्ट बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, उसे एक एक करके जरा समझते हैं। देखिए ISFR में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार कुछ नए चैप्टर भी ऐड किए गए हैं। पहला तो इसमें ये बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली जो भी फॉरेस्ट कवर एरिया है जहाँ पर कि और कॉरिडोर्स हैं, जो लैंड कंजर्वेशन एरिया वगैरह हैं जहाँ पे लैंड को कंजर्व किया जा रहा है, या फॉरेस्ट जो खास करके जहाँ पे जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, तो वहाँ के भी जो फॉरेस्ट कवर हैं उन्हें भी असेस किया जाएगा ताकि जो हमारा असेसमेंट है ज़्यादा क्लियर हो सके कि फॉरेस्ट कवर बनाने से ट्रीज़ को या टाइगर को, लायन को हेल्प हुई है या नहीं हुई है। इसलिए इस बार टाइगर रिजर्व एरिया या लायन एरिया जो भी हैं, कॉरिडोर हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। दूसरा, जितने भी हमारे AGB हैं, AGB इन सेंस एबव ग्राउंड बायोमास जो है उसे भी असेस किया जाएगा 2021 से। तो अभी तो डेटा शेयर नहीं किया गया है, जब डेटा सारे क्लियर हो जाएंगे तो और ज़्यादा बातें निकल कर आएंगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस बार गवर्नमेंट ने बिट्स पिलानी, जो हमारी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंसेज है बिट्स पिलानी, और पर्टिकुलरली कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ से हेल्प से जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज में हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं फॉरेस्ट में, उनकी डेटा वगैरह को एसेस कर रही है ताकि लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा प्लानिंग बनाने में हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.